हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। पहला तो डिस्क्लेमर है यह है कि यस, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करने वाले हैं। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि टॉपिक क्या है। यस, अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा अभी हमारे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा, और जैसे ही वो डेटा हमारे सामने आएगा तो उसके बाद तुरंत बाजार के ऊपर क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करने वाले हैं। सो ठीक है, बाद में अगर कोई इस वीडियो को स्टडी करने की कोशिश करेगा तो इसको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जब डेटा निकल कर आएगा था तो अमेरिकन मार्केट, अभी अमेरिकन मार्केट तो बने, मतलब हम उनके फ्यूचर्स को चेक करेंगे कि क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये एक पहला डिस्क्लेमर। और सेकेंड डिस्क्लेमर कि भाई पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, कोई हम लेवल टारगेट्स की बात नहीं करते, आपको पता ही है। तो चलिए, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, सर पहले आप इस प्रकार की चीज़ों को कवर करते थे, दोबारा कवर कीजिए। तो चलो, अभी अच्छा रिक्वेस्ट आ ही गया है तो हम इन चीज़ों को कवर कर ही लेंगे। और आपको यह पता होगा दोस्तों कि जो इन्फ्लेशन का डेटा है ये इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करने वाला है, हर वक्त ही इंपॉर्टेंट रहता है। यस, इसके बाद FOMC की मीटिंग हम लोग को तुरंत अगले हफ्ते देखने को मिलने वाली है। आप देख सकते हैं 17-18 मार्च को, एंड आपको पता है डिसीजन रात के 18 मार्च को हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉवेल जी यहाँ पे रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे। तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा, बिकॉज अभी का जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है उस चीज़ के चलते काफ़ी अनसर्टिनिटी नज़र आ रही है। और याद रखना, जो भी ये डिसीजन होगा उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर नहीं, इंटायर ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर यहाँ पे पड़ जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार के जो इवेंट रहते हैं, इन्फ्लेशन का डेटा, GDP का डेटा, फेड की मीटिंग्स, तो पूरा ग्लोबल मार्केट इस चीज़ के चलते अलर्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल आप देख सकते हो अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, एकदम पॉइंट में चलते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज यस, फिलहाल तो क्या चल रहा है, इंतजार चल रहा है कि भाई डेटा अब आएगा, उसके बाद हमें वो रिएक्शन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब जैसे डेटा निकल कर आएगा उसके बाद अनुमान से अगर अच्छा आया तो तेजी, नहीं तो गिरावट। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इंतजार अभी भी चल रहा है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक ये डेटा सामने यहाँ पे नहीं आया है। जैसे आ जाएगा उसी के ऊपर हम डायरेक्टली जंप करेंगे और देख लेंगे कि एग्जैक्टली क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। अच्छा, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सर अनुमान से अच्छा आया है तो आपने बताया कि तेजी, नहीं आया तो गिरावट, जितना अनुमान आया उतना ही आया तो फिर भाई फ्लैटिश ही परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। उसी के चांसेस हम लोगों ने काफ़ी बार देखे। बट याद रखना, मार्केट में मल्टीपल चीज़ें चलती रहती है। फिलहाल अगर देखा गया तो बाजार थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट कट, एक्सपेक्ट कर रहा है मतलब मार्केट चाहता है कि रेट कट हो जाए। रेट कट हमेशा बाजार को थोड़ा ऊपर लेके जाने के लिए मदद करता है। एंड फिलहाल की सिचुएशन आपको बताई है, बाजार में लगातार हम लोगों को क्या देखने को मिल रही है, यस, गिरावट देखने को मिल रही है। सो इवन दो अगर डेटा फ्लैट भी आया तो हो सकता है, क्या पता, कि बाजार थोड़ा सा उस चीज़ को नेगेटिवली भी कंसिडर कर ले। तो लेट्स सी, इस सवाल के जवाब अभी हम लोग को मिल जाएंगे। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपने नोट करना है, कौन सा, कि इन्फ्लेशन का डेटा इंपॉर्टेंट क्यों अभी फिलहाल, तो ये जो मिडल ईस्ट में जो ये जंग यहाँ पे चल रही है, इस चीज़ के चलते क्रूड ऑयल में जो यहाँ पे क्योस मचा हुआ है कि तेज़ी, फिर मंदी, फिर उसके बाद फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। फिर आप देख ही रहे हो, इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने चेक ही किया होगा। सो इसका इम्पैक्ट अगर देखा गया दोस्तों तो सभी के ऊपर अच्छे तरीके से यहाँ पे पड़ ही जाता है। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे सर आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हो, इंडिया का क्या रोल है इसमें, इम्पैक्ट की अगर बात करें तो ठीक है, अमेरिका के इन्फ्लेशन बढ़े या फिर घटे, हमें उससे क्या मतलब। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा आपको कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, ये हमारे मार्केट में पैसा लगाएंगे या फिर और ज़्यादा एग्रेसिवली पैसा निकालेंगे, ये भी इस डेटा के चलते बहुत कुछ चीज़ें निर्भर यहाँ पे करता है। मतलब देखिए, अगेन आपको समझना है, इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा बुरा मतलब क्या। मान लो डेटा अगर अच्छा आया, ठीक है, अच्छा आया मतलब क्या कि चलो फेड रेट कट अगर कर देता है, इस प्रकार का सिग्नल मिल जाता है। सो अगर रेट कट होना मतलब क्या, रेट कट होना मतलब भाई आपको सस्ते परसेंटेज के हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। एकदम रफ एग्जांपल देना चाहूँगा, किधर, अमेरिका में। सो अमेरिका की जो विदेशी प्लेयर है वो क्या करेंगे भाई, सस्ते दाम में लोन उठाएंगे और वो क्या करेंगे, दुनिया भर में वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जस्ट ऐसे रैंडमली बोल देता हूँ, मान लो 1% पे अगर उनको लोन मिल गया तो क्या करेंगे, चलो दूसरे मार्केट में किधर 4% मिल रहा है, किधर 5% मिल रहा है, वहाँ पे वो पैसा लगा लेंगे तो उनको बेनिफिट हो जाता है। बट ये फ़ायदा कब होगा,
यस, जब इनको ये सस्ता लोन मिलेगा तब। सस्ता लोन मतलब क्या भाई, रेट कट मतलब क्या, परसेंटेज नीचे 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 आना, उतना ही ज़्यादा सस्ता लोन यहाँ पे मिलना। तो काफ़ी सारे अमेरिका के जो बिजनेसमैन है वो सस्ता लोन उठाकर कैपेक्स करते हैं, तो नौकरी आ जाती है इस चीज़ के चलते, इकोनॉमी बूस्ट होता है। तो इसलिए रेट कट को हमेशा बाजार थम्सअप देता है, वेलकम ही करता है। एंड रेट हाइक इसका उल्टा होता है, वो लिक्विडिटी को सक करता है। रेट हाइक होना मतलब आप कह सकते हो, जैसे कि एफडी का एग्जांपल पकड़ लो, बॉन्ड का एग्जांपल पकड़ लो। अगर आपको एफडी बॉन्ड में 10-15% मिलने लगे तो फॉर एग्जांपल, अभी तो वो ज़माना चला गया, तो लोग बोलेंगे छोड़ो यार इतना, मतलब शेयर मार्केट में रखो, वो दुनिया भर के टेंशन कौन लेगा, रख दो सेफ असेट क्लास में, एफडी में कर दो, बॉन्ड में कर दो, ज़्यादा ब्याज तो वहीं पे मिल रहा है। सो इस प्रकार से ये चीज़ें वर्क यहाँ पे करती है। मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा अगर अच्छा आया, गिरते हुए आया, अनुमान से अच्छा आया, देन रेट कट के पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। और रेट कट के पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी तो हो सकता है भाई कि ये जो विदेशी इन्वेस्टर है हमारे मार्केट में अच्छा पैसा लगा ले, ये इसके पीछे की कड़ी जोड़ी जाती है। अब ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट नहीं होता है, और मल्टीपल चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिल जाती है, बट जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट जिसको काफ़ी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कौन सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। भाई एआई को आगे बढ़ने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता है मैसिव फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। फंडिंग तो मिल जाएगी बट सस्ती फंडिंग की रिक्वायर्ड है। सो अगर अगेन इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा है या रेट कट के चांसेस अगर होते हैं तो एआई वाले भी खुश हो जाते हैं कि भाई चलो रेट कट के चांस है, हमें सस्ती फंडिंग मिलेगी। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती है और उसका जो रिएक्शन रहता है वो दुनिया भर के बाजार और हमारे बाजार तक आते हुए देखने को मिल जाता है। सो आई होप आपको बेसिक पॉइंट समझ में यहाँ पे आया होगा। और एक पॉइंट को गलती से भी मत भूलना कि भाई अभी जो डेटा सामने आएगा, ठीक है, वो एक तुरंत रिएक्शन रहेगा। असली पिक्चर तो जब अमेरिकन मार्केट 7 बजे खुलेगा आज शाम को, तभी हम लोग को पता है यहाँ पे चलने वाला है। तो इन चीज़ों को भी याद रखना, वो तो एक तुरंत रिएक्शन रहता है, बस उसको हम लोग ट्रैक करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो ठीक है दोस्तों, टाइम तो यहाँ पे हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अमेरिका का वही सीपीआई का डेटा देखने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे तारीख देख सकते हो, अपडेट हो चुका है 11 मार्च। सो क्या आ चुका है डेटा, तो लास्ट टाइम था 2.4, अनुमान भी था कि 2.4 आना चाहिए और एक्चुअल डेटा भी 2.4 आया है। मतलब हम कह सकते हैं जो एक्सपेक्ट किया गया था वही डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगर ये 2.4 के बदले अगर 2.3, 2.2 होता, 2.2 तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, 2.3 भी अगर हो जाता तो बाजार शायद से इसको बहुत बड़ा थम्सअप यहाँ पे दे सकता था। बट अभी फ़िलहाल तो एकदम अनुमान के हिसाब से ही चीज़ें देखने को मिल रही है। सो क्या इस डेटा के चलते क्या रेट कट होते हुए देखने को मिलेगा? पर्सनली तो लगता है चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े तो कम ही नज़र आते हैं। तो लेट्स सी अभी अमेरिकन बाजार इस चीज़ को लेके क्या रिएक्ट करता है। तो फ्यूचर्स को ही देखेंगे, अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स को। तो फिलहाल आप देख सकते हो 100+ पॉइंट की गिरावट, एकदम शॉर्ट टर्म है ना, तो इसीलिए ये चीज़ें हम लोग को नज़र आ रही है। थोड़ा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ठीक है, चीज़ें रिफ्रेश आप ये हो चुकी है। अभी हम लोगों ने देखा था एकदम छोटा सा मतलब डाउनफॉल था, बट अभी थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा लाल कैंडल स्टिक बनते हुए देखने को मिल रहा है। अभी आप देख सकते हो 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट। थोड़ा सा हम कैंडल स्टिक पैटर्न पे चले जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर व्यू मिलेगा। सो आप देख सकते हो 150 पॉइंट डाउन है, बट येस आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो एक लाल कैंडल स्टिक जो बनती हुई देखने को मिल रही है, वो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट फिलहाल तो मेंशन करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट जैसे अभी मैंने आप लोगों को कुछ ही टाइम पहले क्या बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी भाई अमेरिकन मार्केट जो 7 बजे खुलेगा, तब हमें प्रॉपर पिक्चर यहाँ पे समझ में आएगा। ये तो बस एक इनिशियल फेज़ है। सो इनिशियल फेज़ पे तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि थोड़ा ये जो बाजार का जो व्यू हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, डेटा देखकर थोड़ा सा डाउन वाला ही फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। मैं अभी जब कवर कर रहा हूँ वीडियो तभी तक की यहाँ पे बातें जस्ट अभी चीज़ें हमारे सामने आते हुए देखने को मिली है। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। यूजुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है, कंफ्यूज बोलते हैं ना मार्केट, तभी हो जाता है जब ये तीनों डेटा एकदम सेम नज़र आते हैं, 2.4, 2.4, 2.4। ठीक है, हाँ अगर ये 2.5 आया तो फिर अलग रिएक्शन देखने को मिलता है, 2.3 आता तो अलग रिएक्शन, बट ये एकदम फ्लैटिश देखने को मिल रहा है। बट ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इस सिचुएशन को देख करके रेट कट के चांसेस तो थोड़े से कम ही नज़र यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी सिनेरियो कुछ वैसा ही चल रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। बस एक ही हम कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चल रहा था, एक बड़ी लाल कैंडल स्टिक हमें ज़रूर बनते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला फैक्टर दिखाया है फ्लैटिश डेटा के आने के चलते। सो ये फिलहाल तो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी पॉइंट था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है।
जाते जाते एक और बार रिफ्रेश तो कर ही लिया है, बट सिचुएशन वही हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, 150 पॉइंट फिलहाल तो डाउन नजर यहाँ पे आ रहा है। असली पिक्चर जैसे अभी मैंने आपको बताया 7 बजे मार्केट खुलेगा तभी देखने को मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि इन्फ्लेशन का डेटा 2.4 आया है, लास्ट टाइम भी इतना था, अनुमान भी इतना था, आया भी उतना। तो लेट्स सी अभी 7 बजे बाजार खुलेगा तो बाजार इस डेटा को लेकर क्या रिएक्शन दिखाता है वो देखने वाली बात है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी भी और चीज़ को कंसिडर करना है। आपको पता है ना मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, वहाँ से कोई डिफरेंट खबर निकल कर आ जाए तो भी बाजार के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो वो भी चेक करते रहना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो इन्फॉर्म करके बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को अभी रोक लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।